दोस्तों पहले अपनी वाइफ के बारे में आपको बताऊंगा। उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, शायद मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, बड़ी गुस्से वाली है। खैर वो बात छोड़ो। वो ये लारा रप्पा जो होता है, इनडायरेक्टली बात करना, कन्विंस करना, रिक्वेस्ट करना, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको पता है मैं सही हूँ, तो वो किसी से अप्रूवल नहीं मांगती, गिड़गिड़ाती नहीं है और वो गलत रास्ते पे चलती नहीं है। जब हमारा रिलेशनशिप हुआ, उसने अपने घर पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जो बातें थी सब बता दी कि कौन है, क्या है, शादी करना चाहती हूँ, सब कुछ बता दिया। उनके घर वाले बहुत मैच्योर हैं। इस देश में ज़्यादातर लोगों की बड़ी दकियानूसी अजीब सी सोच होती है, रिग्रेसिव सोच होती है, लेकिन उन लोगों की ऐसी सोच नहीं थी। उनके जो कंसर्न्स थे ना, उनकी जो चिंता थी, जो कंसर्न्स थे, बहुत जेन्युइन थे। उनको ये था कि कल्चर बिल्कुल अलग है। वो लोग पंजाबी, हम जैन, बिल्कुल अलग कल्चर है। रहने का ढंग, खाने का ढंग, रीति रिवाज, त्यौहार, सब कुछ अलग है। तो हमारी बेटी वहाँ पे कैसे एडजस्ट करेगी। दूसरी बात, उनको पता था हमारी जॉइंट फैमिली है। उनको पता था हम लोगों के यहाँ क्या कल्चर होता है, लेने देने का, इस टाइप का घटिया कल्चर होता है। हम लोगों की अपर मिडिल क्लास फैमिली थी, उन लोगों की मिडिल क्लास फैमिली थी। तो उनको ये भी था कंसर्न कि हम मैचअप कैसे करेंगे। पता चले उनकी बहुत सारी फरमाइशें हों, बहुत रिक्वायरमेंट्स हों और हमारी इज्जत ना हो पाए, वो लोग हमारी बेइज्जती करें या हमारी बेटी को सप्रेस करें, दुखी करें। लड़का कैसा है, क्या जल्दबाजी में तो हमारी बेटी ने पसंद नहीं कर लिया, क्या उसको आगे छोड़ तो नहीं देगा। इस टाइप की उनकी सारी जेन्युइन कंसर्न्स थी, जो हर पेरेंट को होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। कंसर्न्स जेन्युइन थी, वो लोग भी स्ट्रांग थे, फर्म थे इन चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले मेरी वाइफ ने स्ट्रांगली समझाया, बताया कि मैं उस इंसान को पसंद करती हूँ, उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। फिर कंसर्न्स जानने के बाद उसने उनको ये बोला कि आप उस इंसान से मिल लो, उसके घर वालों से मिल लो। मुझे उस पर 100% कॉन्फिडेंस है कि आप उससे मिलोगे या उसके घर वालों से मिलोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये इंसान सही है, जेन्युइन है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। इस तरीके से बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब उसने समझाया, मेरे बारे में बताया, उसके पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज थे। फिर उन्होंने अल्टीमेटली मुझे एक दिन बुलाया, मेरे साथ मीटिंग करी, मैं अकेला और वो दोनों। मेरे घर वालों को आज तक उस मीटिंग के बारे में नहीं पता है। तो मन में कई सारी शंकाएं थी कि क्यों बुलाया है, रिक्वेस्ट करने के लिए बुलाया, डांटने के लिए बुलाया है कि मत करो, हमारी बेटी से शादी नहीं हो पाएगा, तुम गलत कर रहे हो, छोड़ दो उसको, या क्या इंक्वायरी करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे सवाल थे मन में। तो भी मैं गया, क्योंकि प्यार का सवाल था, शादी का सवाल था। मैं बहुत स्ट्रांग था, शादी मुझे उसी से करनी थी, बिल्कुल डिटरमिन्ड था। चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी ही स्ट्रगल करनी पड़े, मैंने हाँ कर दी। फिर दोस्तों एक दिन सुबह मैं उन लोगों से जाके मिला। एक रेस्टोरेंट में उन्होंने मुझे मिलने को बुलाया। वैसे तो मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, लेकिन उस समय मैं थोड़ा सा नर्वस था, तो भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस था। तो उनके घर के पास ही के रेस्टोरेंट में बुलाया था, तो मैं वहाँ पहुँचा। तो जैसे तैसे मैं रेस्टोरेंट में अंदर घुसा। थोड़ी दूर पे एक कपल बैठा हुआ था, मिडिल एज्ड। उनकी मम्मी की मैंने कई सारी फ़ोटोज़ देखी थी, तो मैंने एकदम से रिकग्नाइज़ कर लिया कि वही है। उनकी मम्मी ने भी मेरी फ़ोटोज़ देखी थी, तो मुझे रिकग्नाइज़ कर लिया। मैंने तभी ग्रीट किया, पास गया, अच्छे से नमस्ते करा। उन्होंने भी मुझे ग्रीट करा। थोड़े साइलेंट थे, चुप थे। उसके बाद मैं बैठ गया। कुछ एक सेकंड बिल्कुल ऑकवर्ड सा, अजीब सा साइलेंस था। ना वो बोले ना मैं बोला। उसके बाद मैंने उनके बोलने का इंतजार नहीं किया और अपनी बात खुद कहना चालू कर दिया। मैंने उनकी सारी शंकाएं क्लियर कर दी। सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि मैं एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में। सैलरी भी बताई, अपनी सारी डिटेल्स दी। उसके बाद ये बताया कि हमारा कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन हम एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के कल्चर को मानेंगे। हमारे यहाँ किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। आपको मंदिर जाना है मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाना है गुरुद्वारे जाओ, किसी भी भगवान, अल्लाह, कहीं भी जाना है आप वहाँ जाओ। कोई कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपना कल्चर फॉलो कर सकती है। मैंने उनको ये भी बताया कि हमारी फैमिली में, हालांकि हम जैन फैमिली हैं, तो भी मेरी परदादी हिंदू थी, मेरी चाची भी हिंदू हैं। हमारे यहाँ मिक्स कल्चर है, हम सब भगवानों में विश्वास करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हाथ जोड़ते हैं और सम्मान देते हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं उनकी बेटी की बहुत इज्जत करता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, बहुत अच्छे से समझता हूँ
उसके गुणों को, अवगुणों को, लाइफ में क्या चाहती है। उसको गवर्नमेंट में करियर बनाना है, वो पढ़ाई करना चाहती है, पढ़ाई कर भी रही है, सब पता है मुझे। मैं उसके साथ हूँ और हमेशा उसके साथ रहूँगा, उसको सपोर्ट करूँगा। मैंने उनको क्लियर करा कि हमारा रिश्ता सिर्फ इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं है। हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं, दोस्त हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, वैल्यू करते हैं और इसी तरीके से आगे देते रहेंगे। फिर मैंने उनसे बोला, आपको कोई भी शंका हो, कोई भी मेरे ऊपर डाउट हो, आप मुझसे बात करो, आप मेरे घर आके घर वालों से मिलो, कोई भी परेशानी आती है आप डायरेक्ट मुझसे बोलो, मैं फेस करूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। इस बीच में उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मैं बोलता रहा। जब मैं आया था तो दोनों बहुत सीरियस थे, उसके बाद दोनों शांत हो गए। दोनों के मुख पे एक थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव आ गया। फिर मेरे जो ससुर साहब थे, उन्होंने बहुत पोलाइटली मुझसे बोला कि खाने के लिए क्या लेके आऊं। मैंने कहा मैं लेके आता हूं ना, आप क्यों लाओगे, आप बताओ क्या खाओगे। फिर धीरे धीरे जिद कर आके उन्होंने कहा मैं ही लेके आऊंगा। फिर वो कुछ ऑर्डर करने चले गए। उसके बाद जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मुझे पता है कि वो कभी भी गलत इंसान को नहीं चुनेगी, बस हमें ये डर लगता है कि आपका कल्चर अनजाना है, हमारी बेटी को कोई दुख ना निकले। हम अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से पाला है, उसको परेशानी होगी तो हमारा दिल दुखेगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हमें इतना डर लगता है। अलग कल्चर होगा, सब चीज़ें अलग होंगी, पता नहीं लोग उसको एक्सेप्ट करें ना करें, आपके घर वाले उसको एक्सेप्ट करें ना करें, कोई ताने ना मारे, परेशान ना करे, बस इस चीज़ से हमें डर लग रहा है। मैंने उनकी आंखों में देखा और मैंने ये बोला, जिंदगी भर आपकी बेटी को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे होते हुए कोई भी उसको परेशान नहीं कर पाएगा, ताने नहीं दे पाएगा, दुखी नहीं कर पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझ पे छोड़ दो। जहां मैं कोई गलती करूं वहां आप मुझे डांटना, वहां आप मुझे बोलना और मैं शांति से सुनूंगा आपकी बात। आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हम खुले दिल के लोग हैं, मेरे घर वाले भी खुले दिल के हैं। एक बार आपकी बेटी घर आ जाएगी, सब एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनको रियश्योर करा। उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ें आ गई, हमने खाई और कोई भी बात नहीं हुई, बस खाया पिया। फिर मैंने उन लोगों के पैर छुए और मैं वहाँ से चला गया। वो लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मेरी बातों से उनको भरोसा जमा, अपनी बेटी पे तो भरोसा था ही, मेरी बातों से और भरोसा जमा और उनको यकीन हो गया कि यहाँ शादी करके हमारी बेटी कोई गलत नहीं कर रही है, उसका कुछ गलत नहीं होगा। और मेरी वाइफ ने मुझे बाद में मेरा रिव्यू भी दे दिया कि सही है, मैं पास हो गया, तो बड़ी खुशी हुई। इस तरीके से बातें आगे बढ़ी। उसके बाद वो हमारे घर भी आए, घर वालों से मिले। अब हमारे घर वाले हैं तो बड़ी दकेनूसी सोच के, लेकिन उसके साथ साथ बहुत मैच्योर भी हैं। अब उनका बैकग्राउंड ऐसा, कल्चर ऐसा, जो भी कह लो, लेकिन सब पढ़े लिखे मैच्योर लोग हैं। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया रिलेशनशिप को, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। उनके मन में ज़रूर दुख होगा, शंकाएं होंगी, लेकिन उन्होंने सामने वाले को बहुत इज्जत दी, मेरी वाइफ के पेरेंट्स को, मेरी वाइफ को बहुत इज्जत दी, सम्मान दिया और इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप फॉर्मल हो गया और हमारी शादी हो गई। अब ये इंसिडेंट मैंने आपसे क्यों शेयर किया है? कुछ बातें बताने के लिए। एक तो आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसके लिए बहुत श्योर हो, बहुत पर्टिकुलर, बहुत डिटरमिन्ड होना चाहिए कि मुझे इसी इंसान से शादी करनी है, वरना वो प्यार छोड़ दो, ब्रेकअप कर लो, अलग हो जाओ। अगर आपके अंदर 100% डिटर्मिनेशन है कि शादी सिर्फ इसी इंसान से करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया के अगेंस्ट लड़ना पड़े, खड़ा होना पड़े, किसी का भी सामना करना पड़े, मैं करूंगा या करूंगी, तभी बात को आगे लेकर जाओ। दूसरी बात, अपने लवर के पेरेंट्स को आप भी फेस कर सकते हो। अगर वो फेस नहीं कर पा रहे या उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं मान रहे, आपको भी फेस करना चाहिए। आप जाके उनसे मिलो, गाली देंगे ना, नाराज होंगे ना, 4 बातें कहेंगे ना, इतना स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली बात करो, भीख नहीं मांगनी, गिड़गिड़ाना नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखाओ, उनको दिखाओ कि आप जेन्युइन हो, जेन्युइनली उनके बच्चे से प्यार करते हो, उनकी शंकाएं सॉल्व करो, सॉर्ट आउट करो। अपने प्यार को दोस्तों जीतना पड़ता है। सौगात में लाइफ में कोई भी बड़ी चीज नहीं मिलती, और ये जो प्यार है ना, इसके साथ पूरा जीवन जीना चाहते हो ना, सबसे बड़ी चीज जीवन की यही है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, डिटरमिन्ड होना पड़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।